He assigns angels for me and for you. And this is what we want to study and uncover as we move into this passage. Okay? यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। पुराने नियम के अंदर कई बार ये वृतांत आएगा, यहोवा का दूत, यहोवा का दूत। उनको दो तरीकों से अपन समझ सकते हैं। पुराने नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण यहोवा के दूत के रूप में हुआ है, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा लोगों की सहायता करने के लिए, और वो हम आयतों को बहुत जल्दी देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक सूची देने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कब कब कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर लोगों की मदद करी। और आज जब आप इन आयतों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आप विश्वास करिए। और पहले मैं घोषणा करना चाहता हूं, नासरी यीशु के नाम से आने वाले दिनों में आपके इर्द गिर्द, आपके जीवन के अंदर स्वर्गदूतों की चहल पहल रहेगी और उनकी मदद आपको मिलेगी। परमेश्वर अपने दूतों को आपके लिए भेजेगा और आप उनका अनुभव कर पाएंगे। विश्वास से मैं ये घोषणा आपके लिए कर रहा हूं। तो आप तैयार हो जाइए, इन आयतों को आप स्वीकार करिए और आपके लिए प्रभु मार्ग खोलने जा रहा है। आई वांट टू डिक्लेयर इन फेथ and prophesy to you, there will be an increase in angelic visitations and angelic activities around you, wherever you are, to help you, to guide you, and to show you the way forward. And you will not be alone. You will not be fighting your battles alone. Angels of God will be ascending and descending around you because He has assigned angels for you and for me. Too many times we are driving down the forest and missing the trees. We are in a hurry to finish the journey. We are in a hurry to get out of the situation, and we don't have the time to smell the roses, as they say. And this is so true for angels and the visitations in our life. कई बार हम इतनी जल्दी में होते हैं जीवन की यात्रा में कि हम स्वर्गदूतों के हस्तक्षेप को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, रुक नहीं पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई हम जंगल मार्ग से गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, मैं और मेरा परिवार, मान लें जंगल मार्ग है और हम जा रहे हैं, गाड़ी में बैठने वालों को अगर डर है तो वो बोलेंगे जल्दी चलो, यहां से बाहर निकलो, और जंगल है। लेकिन जो लोग जंगली जानवरों को देखना चाहते हैं, पशुओं को, पक्षियों को देखने की रुचि रखते हैं, वो बोलेंगे धीरे चलो, हमको देखने दो, अरे वो देखो, अरे ये देखो, अरे ये लोग उनको ढूंढ रहे हैं इसलिए वो देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरे उसी गाड़ी में बोल रहे हैं चलो जल्दी, कैसे भी मीटिंग खत्म होनी चाहिए बस। इन दिनों में अपेक्षा करिए, इन दिनों में तैयार रहिए, इंतजार रहिए, ये आयतें आपके लिए पूरी होने जा रही है। विश्वास कर रहे हैं तो जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पुराने नियम, नए नियम के अंदर इन आयतों को अपन देखने जा रहे हैं। ओके, कई बार बाइबल के अंदर स्वर्गदूत प्रकट हुए। There have been angelic visitations both in the Old Testament and in the New Testament. So why should it not occur in our generation and in our time? So let's expect that. आप विश्वास करते हैं क्या स्वर्गदूत आ सकते हैं? पता नहीं, मालूम नहीं। अरे इसलिए तो हम आपको वचन सिखा रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट करिए, हैं? जंगल से बाहर निकल जाओ, जल्दी चला, वो नहीं। आप रुक कर देखो खुदा कैसे प्रबंध करता है, खुदा कैसे उतरता है अपने दूतों के द्वारा, और अपन देखेंगे उसको। और अंत में एक जिम्मेदारी भी प्रभु उसके द्वारा अपन को देगा। ठीक है, चलते हैं अपन। स्वर्गदूत अच्छी खबर पहुंचाते हैं, दे ब्रिंग गुड न्यूज। जजेस चैप्टर 13 वर्स 3। ओके, न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय और 3 आयत। मैंने अनुरोध किया क्रिस्टी आप पढ़िए, 13 का 3 पढ़िए। यस, या स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, दर्शन देकर स्त्री को कहा, क्या कहा? सुन, हाँ, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, हाँ, परंतु अब तू गर्भवती होगी, हाँ, और तेरा बेटा होगा। ओहो, स्वर्गदूत ने आकर उसको दर्शन देकर कहा, स्वर्गदूत ने आकर दर्शन देकर कहा तू बांझ थी, लेकिन तेरे लिए खुशखबरी है। क्या खबरी है? तू अब बांझ नहीं रहेगी,
तेरे को संतान होगा। नासरी यीशु के नाम से अगर आप संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से, उस चमत्कारी अद्भुत नाम से हम घोषणा करते हैं, आपके जीवन में एक छुटकारा होगा, एक प्रबंध होगा। और अगले वर्ष इसी समय यहोवा के भवन में आपको मिले हुए संतान के साथ आप खड़े होकर बोलेंगे, उसने मेरी सुन ली और मेरे लिए प्रबंध किया। यीशु के नाम से आज की तारीख आप लिख कर रखना। हम आपको वचन बोल रहे हैं इसलिए नहीं, लेकिन प्रभु के वचन में आपके लिए प्रतिज्ञा आज मिल गई है। यहोवा के दूत ने उसको आकर कहा, क्या कहा? तेरे लिए प्रबंध होने जा रहा है और तेरी गोद भरने जा रहे। ओ विश्वास करिए, अगर आपके घर में संतान है तो एक क्षण उनके लिए मेरे साथ मिलकर घोषणा करिए, प्रभु जो वैवाहिक परिवार हैं और जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए प्रबंध होगा होगा होगा। यीशु के नाम से मिरेकल होने जा रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन स्वर्गदूत आने वाले खतरों के बारे में भी बताते हैं। They warn of dangers also, the angels. And we see that in Genesis 19 verse 15. उत्पत्ति 19 का 15 आप देखिए क्या लिखा है। हाँ, जब पौ फटने लगी, हाँ। तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और दूतों बोले, ने लूत से सोदोम गोमोरा के नाश से पहले लूत को कहा, क्या कहा? हाँ, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। भैया, दीदी, अंकल, आंटी, स्वर्गदूत आकर आपको चेतावनी देगा। उस समय आप वार्तालाप करते मत रहना। चेतावनी चेतावनी है। आपको आने वाले खतरों के विषय में जब स्वर्गदूत आकर बताए, आप चेत जाना, आप संभालना, आपके घर को दुआ में आप कवर कर लेना, यीशु के लहू में आप लेकर आना, क्योंकि स्वर्गदूत आपको चेतावनी भी देते हैं। लेकिन इसके अलावा बुराई से भी बचाएंगे आपको। They will also guard you from evil. दानियल की पुस्तक में मुझे और आपको देखने को मिलता है। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 28 आयत को पढ़िए। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 28 आयत। यस, नबुकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया। इन दासों को इसलिए बचाया। हाँ, दूत भेजकर इन दासों को बचाया। हाँ, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर हाँ। तुझी पर भरोसा रखा अहो। और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। 6:22 में क्या लिखा है? मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। स्वर्गदूत आकर आपके जीवन में गरज, किसी के लिए भविष्यवाणी स्वीकार करिए, स्वर्गदूत भेजकर परमेश्वर आपके जीवन में गरजने वाले सिंहों के मुंह को बंद करेगा और वो आपको हानि पहुंचा नहीं सकेंगे। लेकिन मेरे परमेश्वर की गवाही देना मत भूलना, मेरे परमेश्वर के गीतों को गाना मत भूलना, उसको निरंतर धन्यवाद देते रहना, क्योंकि आपके जीवन के सिंहों के मुंह को दूत भेजकर परमेश्वर बंद करेगा। आगे अपन देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 14:19 में क्या लिखा है? Exodus 14:19 talks about the angels guiding and protecting the people of God. परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा भी वो लोग करते हैं। पढ़िए। यस, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था। एक मिनट, जब परमेश्वर का दूत, उसकी उपस्थिति भी हम मान सकते हैं, तो इसलिए जब मैंने पहले बोला परमेश्वर की स्वयं की उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह का पुराने नियम में प्रकटीकरण, और फिर ये आयाम उसके दूत। पढ़िए वापस। हाँ, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था। हाँ, जाकर उनके पीछे हो गया। आगे था, अब पीछे हो गया। हाँ, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। हो, जहां जरूरी है, जहां जरूरत है, परमेश्वर अपने दूतों को आपके लिए नियुक्त करेगा। रिसीव करिए, विश्वास करिए, मेरे लिए मेरा परमेश्वर दूतों को नियुक्त करेगा। आगे तो आगे, पीछे तो पीछे, जहां मुझे जरूरी है वो मुझे संभालने के लिए मेरे लिए दूतों को परमेश्वर लगा। स्वर्गदूत की बात कर रहे हैं अपन, कहानी कथा की बात नहीं कर रहे हैं।
अभी हम पुराने नियम से देख रहे हैं, उसके बाद नए नियम से देखेंगे और आने वाले दिनों में आपके जीवन की गवाही से भी हम सुनेंगे कि कैसे स्वर्गदूतों ने आकर मुझे इन इन बातों के लिए मार्गदर्शित किया। एक और बात मैं आपको बताऊं, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 21 अध्याय के अंदर स्वर्गदूत पोषित करते हैं, उसके बारे में भी अपन देखते हैं। पढ़िएगा 21 का 14 से आगे। हाँ, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर हाँ। रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाँ। हाजिरा को दी हाँ। और उसके कंधे पर रखी हाँ। और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको हाजिरा विदा की किया। थैंक यू। हाजिरा की कहानी के अंदर स्वर्गदूत का विवरण है, किस प्रकार वो उसको पोषित करते हैं और किस प्रकार उसको वचन देते हैं और संदेश भी देते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ पहला राजा 19 अध्याय में देखिए, पहला राजा 19 अध्याय की 4 आयत में, और उसके आगे क्या लिखा है? पहला राजा 19 अध्याय 4 आयत से आगे पढ़िए। हाँ, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। आगे। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। ओके, रुकिए। एलिया बोल रहा है, बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकता, मेरे प्राण ले ले प्रभु जी। कभी कभी कुछ लोग ऐसी दुआ करते हैं, बहुत हो गया, मेरा प्राण ले ले। नहीं, प्रभु का एक समय है, तब ही वो कार्यक्रम होगा। लेकिन तब तक जिंदा रहने के लिए, उसकी उपस्थिति में बने रहने के लिए, उसके वायदों को पकड़ने के लिए आपको अपने आप के लिए प्रार्थना करना है। लेकिन 7 आयत में देखिए, 7 आयत में, हाँ, उसी के 19 का 7 ही, पहला राजा 19 का 7। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। यहोवा का दूत आया और उसको बोला, एलिया जी उठकर खाओ, क्योंकि लंबी यात्रा करनी है। आपके जीवन में, आपके इस मरुभूमि यात्रा के अंदर, निराशा से भरी हुई परिस्थितियों के मध्य में आत्मिक भोजन से तृप्त कर कर लंबी यात्रा के लिए आपको पोषित करने के लिए स्वर्गदूत भेज दिए गए हैं। आप थकिए मत, आप हिम्मत मत हारिए, आप मैदान मत छोड़िए। प्रभु की ओर देखकर बोलिए, प्रभु तेरे दूत मुझे पोषित करने पाए। The angels of the Lord will come and feed you spiritual manna, and you will be healthy and restored and will be able to walk the next few days, the next few weeks into your destiny which God has kept for you. इसके अलावा परमेश्वर के दूत इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं। प्रेरितों के काम 7 अध्याय की 38 आयत में क्या लिखा है? देखिए। हाँ, यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। उसी को जीवित वचन मिले। पहाड़ पर स्वर्गदूत था और उसी को जीवित वचन मिले और उसने अपने लोगों को, अपनी प्रजा को वो वचन दिए। स्तेफनुस ये भाषा इस्तेमाल कर रहा है पुराने नियम से लेकर, और कहता है स्वर्गदूत था, उसको वचन मिले और उसने इजरायलियों को सौंप दी। इंस्ट्रक्शन फॉर डेली लिविंग, instruction for your family life, instruction for your future, which course to take, which university to apply, whom to marry, where to settle, am I called for full time, what should I be doing? This is instruction from the Most High, which angelic beings will bring to you. Receive and believe, because this is going to happen in our days. हमारे दिनों में ये होने जा रहा है। वह हमें दिशा निर्देश रात के समयों में, चलते फिरते, प्रार्थना करते समय, गीत गाते समय, ओ जूम मीटिंग में बैठते समय, कहां आप होंगे मुझे नहीं मालूम, प्रभु का दूत आपके दिल में बातों को डालेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन ये तो हो गई पुराने नियम की कुछ आयतें, और भी बहुत आयतें, लेकिन आपके स्वाद को बढ़ाने के लिए आयतों को मैंने आपके लिए रखा। लेकिन नए नियम के अंदर भी आप स्वर्गदूत की सेवकाई आप देख सकते हैं और पा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आजकल स्वर्गदूत नहीं हैं और वे प्रभु का कार्य करते हैं। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब से ही वहां पर हम स्वर्गदूतों की सेवकाई देखते हैं। आपको याद है मैं क्या बोलने जा रहा हूं? लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के अंदर 8 आयत में क्या लिखा है? लूका 2 के 8 में है, उसके जन्म के खुशी में स्वर्गदूतों ने क्या किया? लूका 2 का 8 देखिए। हाँ, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। ओके। हाँ, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक दूत उनके पास, आप पढ़ो तो सही। प्रभु का एक दूत, आपके पास भी प्रभु का एक दूत आना चाहता है। आप क्या करोगे?
अगर आपके पास आकर प्रभु का दूत खड़ा हो जाए, आजकल आपको अपेक्षा ही नहीं, इसलिए बोल रहे हो, पता नहीं, आपकी उमंग को बढ़ाओ, आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाओ, आपके स्पिरिचुअल बातों पर आपके ध्यान को आप बढ़ाओ, एक्सपेक्ट करो, तो आपके लिए हो जाएगा। वेट करो, प्रार्थना करो। Oh, long for these kind of angelic interventions, because they will speed up the things of God in you. They will speed up your inheritance for you. They will move you into your destiny, and what your hands cannot do, angels will help you to do that. Beautiful. So we read this about the birth of Jesus. Angels are proclaiming the good news to the shepherds. स्वर्गदूत वहां पर एकत्रित चरवाहों को क्या बोल रहे हैं? खुशखबरी दे रहे हैं। क्या खुशखबरी दे रहे हैं? आगे पढ़िए। हाँ, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। बस मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मत्ती 2 अध्याय की 13 आयत में अब मरियम को और यूसुफ को चेतावनी मिल रही है। दूत ही वहां जाकर चेतावनी दे रहा है कि यहां मत रुको। पढ़ी मत्ती 2:13। हाँ, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, स्वप्न में दूत ने यूसुफ से बात करके क्या कहा? देखिए, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। उठ उठ उठ, उस बालक और उसकी माँ को लेकर मिस्र देश निकल जा। मैं तुझे विपत्ति से बचाना चाहता हूं। निकल जा, निकल जा, मैं तुझे बचा रहा हूं। स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय पर यूसुफ को और स्वर्गदूत से भी बात कर रहे हैं। इतने मैं आपको बोल रहा हूं। आगे चलते हैं अपन। प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी सेवकाई में जब वो जंगल के अंदर उपवास में समय को बिता रहा था, तो देखिए मत्ती 4:11 में क्या लिखा है? पढ़िए मत्ती 4:11। हाँ, तब शैतान उसके पास से चला गया, शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु मसीह लंबे उपवास के बाद शारीरिक रूप से निर्बल है, उसकी परीक्षा हुई है, उसने शत्रु को कुछ समय के लिए वहां पर हरा दिया है, और उस निर्बल अवस्था के अंदर स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। लूका 22 में देखिए, लूका 22:43 में फिर स्वर्गदूत यीशु की सेवा के लिए उतर रहे। लूक 22:43। यस, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ्य देता था। ये गत्समनी बाग की बात हो रही है। प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना के अंदर संसार के मेरे और आपके पाप का बोझ उठाकर, ऐसे लिखा है, उसका पसीना रक्त के समान गिर रहा है, और उस समय एक दूत आकर, क्या लिखा है एक बार और पढ़िए। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। आगे, जो उसे सामर्थ्य देता था, जो उसे सामर्थ्य देता था, उसको सामर्थ्य दिया, बोला यू कैन डू इट, तू कर सकता है, तेरे लिए रखा है, तू टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर से अगर तू गुजरेगा, तू जीवित रहेगा, और उसके बाद पिता की मर्जी तेरे से पूरी होगी। यह भविष्यवाणी के रूप में प्रभु आपसे कह रहा है, आपसे करेगा। टूटोगे नहीं आप बने रहोगे, और बने रहोगे तो प्रभु के उद्देश्य को आप पूरा करोगे।